हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान उठने बैठने सोने चलने में क्या क्या सावधानियाँ रखें, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि एक गर्भवती महिला को किस तरीके से उठना बैठना सोना चलना चाहिए। यह बेहद ज़रूरी है। इससे डायरेक्ट रूप से हमारी बेबी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो नॉर्मली इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। ये हर माँ के लिए एक सुखद एहसास होता है, जिसे हर माँ को एंजॉय करना चाहिए। आप भी खुश रहें और आपके गर्भ में पलने वाला बेबी वो भी हेल्दी और खुश मिजाज हो। फ्रेंड्स, आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले हम बैठने की बात करते हैं। जो घर में नॉर्मल जो हाउसवाइफ होते हैं, जो काम करती हैं, तो उनका उठने बैठने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कोई काम कर रही हैं बैठकर, तो उस काम को आपको लगातार नहीं करना है। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप कोई ऐसी चीज़ ले लें जो मुलायम गद्दीनुमा हो, जिस पर आप आराम से बैठें। ज़्यादा हार्ड चीज़ आपको बैठने के लिए, हार्ड किसी भी चीज़ पर आपको नहीं बैठना है। एग्जाम्पल के लिए पीढ़ा, स्टूल, बाटला, इन चीज़ों पर कदापि नहीं बैठना चाहिए। अगर आप चेयर का इस्तेमाल करते हैं, चेयर कुशन डालकर इसके बाद बैठें। अगर आप हार्ड चीज़ यूज कर रहे हैं बैठने के लिए, तो आपकी बॉडी के साथ साथ आपके शिशु पर अधिक प्रभाव डालता है। अगर आप कोई भी काम कर रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा झुककर उस काम को ना करें। झुकने वाला कोई काम करेंगे तो जो आपके पैर हैं, इनमें गैपिंग करके रखें, गैपिंग मेंटेन करके रखें, ताकि बच्चे को, जो आपके पेट में, आपके गर्भ में जो बच्चा है, उसको सही आकार मिल सके, सही जगह मिले, उसको घुटन जैसा महसूस नहीं हो। थोड़ा गैप मेंटेन करके रखें, बहुत ज़्यादा झुके नहीं। आपको हल्का सा ही झुकना है और बहुत ज़्यादा झुकने वाले काम को नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप बार बार उठ रही हैं या बैठ रही हैं, तो आपको एकदम झटके के साथ उठना नहीं है, झटके से बैठना नहीं है। जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग यही सलाह देते हैं, एकदम से तेज़ी में कोई काम मत करो। उठ रही हैं तो कोई सपोर्ट लीजिए, उसके सहारे उठिए। आप जब बैठ रही हैं तो किसी सपोर्ट के सहारे बैठें। दोस्तों, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमिस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
लेकिन बाद में आपका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तब यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि छोटी छोटी बातों को फॉलो किया जाए। जो वर्किंग लेडी होती हैं, जो जॉब कर रही होती हैं, उनको क्या ध्यान में रखना है कि उनका सीटिंग का काम ज़्यादा हो जाता है, तो मुलायम सॉफ्ट चीज़ें होनी चाहिए। तकिया या कुशन मुलायम, जिसे टाइट महसूस ना करें। पीछे आपके बराबर सपोर्ट देने के लिए पिलो लगा सकते हैं। जब आप बैठें तो आपके शोल्डर के कंधे झुके हुए नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रेट यानी अपनी पीठ सीधी रखेंगे। आप जितना स्ट्रेट रखेंगे, आपके बेबी को उतना ही अंदर स्पेस मिलेगा। शिशु के मूवमेंट करने के लिए जब आप झुकती हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ दबेगा, तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो पसली होती हैं और पेट आपस में टच करने लगती हैं। तो इसको भी इस तरीके से ना रखें कि पेट पसली को टच करे। ब्रेस्ट का प्रेशर हमारे पेट पर पड़े। हमेशा पेट की ऊपरी हिस्से में गैप रहना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट आपको बैठना चाहिए। जब भी आप चेयर पर बैठें, बिल्कुल सीधा बैठें। आपको शोल्डर यानी कंधा नीचे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपका ब्रेस्ट और पेट आपस में टच करता हुआ नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर आप झुककर बैठती हैं तो पीठ का दर्द चालू हो सकता है, फिर वो कमर में भी होगा, साथ में बच्चा भी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। ऐसे बच्चे पर जोर आता है तो आपको हमेशा सीधा बैठना है, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप किसी भी पोजीशन में बैठें या खड़े हैं तो उस पोस्चर में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाएं, थोड़ी देर के लिए टहलें, तो थोड़ा बैठ कर जाइए। अधिक देर तक पैरों को लटका कर बैठने से आपके पैरों में सूजन आ सकती है। उनको हमेशा पैरों के नीचे मूढ़ा रख के बैठना चाहिए। जब आप चेयर पर बैठी हुई हैं तो खड़े होंगे तो एक हाथ कुर्सी पर रखेंगे और एक अपना पेट पर रखेंगे और धीरे से थोड़ा सा आगे होते हुए धीरे से खड़े होंगे। जब कोई चीज़ आपको ज़मीन से उठानी हो तब आपको बिल्कुल झुक नहीं जाना है। उस समय सामान को उठाने के लिए इससे सारा जोर बच्चे पर पड़ेगा। ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है तो एक हाथ पेट के निचले हिस्से पर रखें, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें और फिर नीचे झुकते हुए वो सामान को उठा लें। बिल्कुल झटके के साथ नहीं झुकें। ये हाथ हमेशा सहारा देने के लिए होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम में से कई लेडी वर्किंग होती हैं तो मूढ़ा वगैरह ऑफिस में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। 9 महीने एक लंबा टाइम होता है। आप अपने ऑफिस में एक मूढ़ा या मचिया रख सकती हैं। जब तक आप प्रेग्नेंट हैं तो पैरों में
स्वेलिंग ना आने पाए, इसलिए मूढ़ा आप अपने पैरों के नीचे रख सकती हैं। पैरों को सूजन से बचा सकती हैं। जैसे आपको किसी जगह पर बैठना हो तो पहले उस जगह की मुआयना करनी चाहिए। क्या आप वहाँ पर बैठना कंफर्टेबल है कि नहीं। जब आप बैठ जाएंगी तो वहाँ से सही तरह से खड़ी हो पाएंगी कि नहीं। जहाँ बैठे वो चीज़ें गद्देदार होनी चाहिए। हो सके तो अपनी चेयर के नीचे कुशन गद्दी रखिए, जिससे आपके कूल्हों में दर्द नहीं होगा। उससे भी आपकी पीठ और कमर को काफ़ी आराम मिलेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सामने की ओर देखकर सीढ़ियाँ उतरनी है। सामने ही देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़नी है। दिमाग में कोई भी बात ना चल रही हो जब आप सीढ़ियों से उतर रही हैं। चटाई मैट पर चलने पर ध्यान रखें कि फिसले नहीं। बाथरूम में भी इन बातों का ध्यान रखें कि आप फिसले नहीं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि गर्भावस्था में आप पालथी मारकर बैठते हैं तो बच्चे का सिर चौड़ा हो जाता है, गर्भनाल उलझ जाती है, बच्चे के गले में लिपट सकती है, जिससे कि बच्चा गर्भ के अंदर अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। इसमें फैक्ट ज़रूर होगा, ज़मीन पर बैठकर आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो तो ज़्यादा देर आलती पालथी मार करके बैठने से पीठ दर्द हो सकती है और पैरों में झनझनाहट हो सकती है। दोस्तों, आप किसी भी पोजीशन में बैठती हैं तो उस पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है और कुछ प्रिकॉशन लेनी है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें प्रेगनेंसी के दौरान जानना बेहद ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, 4 मंथ तक हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसमें हम अच्छे से सो सकते हैं, खा सकते हैं या फिर अच्छे से लेट कर उठ सकते हैं। एकदम से सारे काम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानियों वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे पेट के अंदर बच्चा बड़ा होते जाता है तो सोने में भी दिक्कत होने लगती है, बैठने में भी दिक्कत होती है, एकदम से मुश्किल होता है। कई महिलाओं का पेट ज़्यादा बाहर निकल जाता है। जब बच्चे का विकास होता है तो सोने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हैं तो उसके 4 महीने अच्छे से निकल जाता है। सोने की अवस्था को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। आपको करवट कैसे लेनी है, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप सोएं हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि एक बेड पर पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद आपको जिस करवट में सोना है धीरे से सो जाएं। जिस करवट सोना चाहती हैं उधर मुँह करके लें। इसके बाद हाथ के सहारे से नीचे की तरफ लेट जाना है। अगर इस तरह से आप धीरे से लेटती हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। अगर आपको करवट चेंज करनी है तो आप वापस उसी अवस्था में करें। पहले उठकर बैठ जाएं, उसी के बाद दूसरी करवट चेंज करें ताकि उससे आपका बच्चा जो है ठीक अवस्था में रहे। बच्चे को
दिक्कत नहीं हो। कुछ महिलाएं अक्सर ऐसा करती हैं कि सोते सोते ही करवट चेंज कर लेती हैं, तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चा पेट के अंदर एकदम से करवट चेंज करेंगे आप तो बच्चा भी पूरी तरह हिल जाएगा। बच्चे के भी गर्भनाल बच्चे के गले में लिपट सकता है। कभी कभी गर्भनाल हाथ पाँव में भी फंस जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जब भी आपको करवट चेंज करना है तो एक बार अपने करवट लेकर बैठे हो जाएं और उसके बाद दूसरी करवट लें। सोते सोते आप करवट चेंज ना करें। पहले से आपके पास छोटे बच्चे हैं जो आपके पास सोते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पेट पर लात न मार दे। नींद में तो ना ही बच्चे को पता होता है और ना ही आपको पता होता है, तो ऐसे में आप छोटा कुशन या तकिया अपने साथ रखें जो कि बच्चे और आपके बीच में नींद आने पर लगा सके। बहुत सारे बच्चे माँ के साथ ही सोना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में तकिया बीच में रखने से बच्चा अगर नींद में लात भी मारे तो वो तकिया या कुशन पर मारेगा, आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर ना पड़े। कई बार पेट पर लगने के कारण बच्चे को भी हानि पहुंच सकती है। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो झटके के साथ नहीं उठना है, ये भी आपके शिशु के लिए हानि पहुंचा सकता है। कभी कभी आपका पेट बहुत टाइट महसूस होगा। इसका कारण यही है कि बच्चा पूरी तरह से मूव नहीं कर रहा है, फंसा हुआ है या कुछ कोशिश कर रहा है अंदर, तो आपको इसी कारण होता है। आप सही पोजीशन में करवट नहीं ली तो बच्चे को जो आवल होती है वो पूरी तरह से फंस जाती है। आप इन बातों का ख्याल रखें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप उठें तो बैठने के बाद ही करवट बदलें। सोते समय तकिया लगाकर ही सोएं, इससे भी आप कंफर्टेबल महसूस करेंगी। पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। पैरों के बीच में तकिया डाल के सोएं, आपका बेबी भी कंफर्ट जोन में रहेगा। दोस्तों, काम करते वक्त वज़न नहीं उठाना है। काम करते वक्त ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ नहीं झुकना है। कुछ भी सामान लेना है तो एक बार आपको नीचे बैठना है, उसी के बाद आपको सामान उठाना है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी अवस्था में जब आपको पेट टाइट लगे तो पेट पर हाथ रखें, थोड़ी सी देर सीधी लेट जाएं। ऐसा आप करेंगी तो सही ढंग से पोजीशन में लेगा और उसे कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।